नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने परिवार में। और आज हम बात कर रहे हैं काफी समय बाद, आज हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों से मुलाकात हो रही है। तो आप सभी का स्वागत है। और अभी नवरात्रा चल रहे हैं, तो चाहूंगा कि सभी साथियों को जो है मां करणी के दर्शन भी करवा दूं, क्योंकि अभी पिछले 40 घंटों के अंदर मैं लगभग 5-6 घंटे सोया हूं। बाकी तो गाड़ी चलाता चलाता इधर उधर ही चल रहा था। क्यों चल रहा था? कभी कभी कुछ पारिवारिक जिम्मेदारियां भी निभानी पड़ती है, क्योंकि सारा काम अगर मैं थारा ही करूं तो भाया मन रोटी होटल पर खा लानी पड़ेगी। हाँ, और अब तो इसो काम हो गयो कि घर का पोचा भी मन नहीं लगाना पड़ेगा और रोटी भी मन नहीं बनानी पड़ेगी। तो थे भी अगर मेरे सोयो कर सको तो थोड़ा अठे भी कर दीजिए। हाँ, कहीं आप यहाँ पे बस क्लास शेयर कर देते हो, सब्सक्राइबर कर लेते हो और पढ़ लेते हो और कमेंट कर देते हो, तो थोड़ा देखो घर को काम भी कराया करो। हाँ ठीक है, था नहीं वास्ते पढ़ा रही हूँ कि बुढ़ापा हम सारो बनोगा थे। ठीक, तो आज अपने बात करते हैं। चल गई क्या क्लास? वहां कमेंट नहीं दिख रहे। हाँ, तो अभी यहां पर हम बात कर रहे हैं हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी। वायरल न्यूज चल रही है बार बार, काफी समय से स्टूडेंट मैसेज भी कर रहे थे, सर इस पर बताओ क्या करें। आपके पास में एक मैसेज आया था कि 19 अप्रैल को परीक्षा होगी। क्या इसमें सच है? क्या इसमें झूठ है? क्या अब कोर्ट भी हमारी नहीं सुनता? भाई, जहां से सबको न्याय की उम्मीद हो और वहीं से कोई सूचना नहीं मिले, फिर आदमी आखिर करे भी क्या। और सबने इस भर्ती पर नजरें इसलिए लगा रखी है कि पढ़ना तो कुछ है ही नहीं, 3 विषय पढ़ने हैं कि यार 3 विषय ही पढ़ने हैं, 3 विषय पढ़ेंगे तो नौकरी मिल जाएगी। अभी एलडीसी की तैयारी कर रहा है कोई, तो उसने इंग्लिश पढ़ ली, हिंदी भी पढ़ ली, जीके उसको कला संस्कृति पढ़नी थी, वो उसको मैंने सिखा दी पहले ही। तो अब बात करते हैं, उससे पहले दर्शन कर लीजिएगा कल। और यहाँ पे जोत भी है, सीधी तस्वीर नहीं है, जोत भी है, तो आप वो भी दर्शन कीजिएगा। कल बीकानेर जाना हुआ तो करनी माता जी से आशीर्वाद लेके आता हूं हमेशा, तो आप पर भी आशीर्वाद बना रहे। और माता जी से अपने हाजिरी लगा देते हैं कि हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की परीक्षा दिनांक 'न्यू सीईटी वाले विद्यार्थियों की परीक्षा दिनांक जल्द जारी हो। क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि बीएड वगैरह जो डिग्रियां थी उन पर लोगों ने विश्वास करना बंद ही कर दिया, क्योंकि सरकार भर्ती निकाल नहीं रही है। तो सबसे मेन एक रहता है कि सीईटी पास करो और 3 साल में कहीं ना कहीं आपका नंबर आ सकता है, क्योंकि ये तो पात्रता पास करनी है, कोई पैसा नहीं लगता है, कोई खर्चा नहीं लगता है। अब गलतियां कहां होती है? पहले पीटीटी का एग्जाम दो, फिर बीएड करो, फिर प्री पास करो, फिर मेंस पास करो, फिर फेल हो जाए तो फिर हम पीछे चले जाते हैं। और फेल होने का कारण यही है कि पीटीटी के समय ही हमने सोचा नहीं कि अब हमें ये आखिरी बार तैयारी करनी है। ठीक है, तो दर्शन आप लोगों ने कर लिए। अब मैं क्यों बिजी था, तो आप लोगों ने ये तस्वीर देखी होगी। तो ये हमारे अबोध बालक हैं जिनको पिछले 2 एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन के कारण असफलता का सामना करना पड़ा। पटवार परीक्षा और सब इंस्पेक्टर में विवादित रहा ही है, लेकिन इस बार सफलता मिली। अब कोई कहे कि सर क्या जरूरत थी आपको नौकरी करने की, कोचिंग में बच्चों से पैसे कमा तो रहे हो। हाँ भाई साहब, जरूरत नहीं थी, मुझे भी पता है। और लेकिन परिवार जो होता है उसे समझाना और समाज में लोगों को बताना बहुत बड़ी बात होती है। आप चाहे कितना ही पैसा कमा लो, आपके पास कितनी ही धन दौलत हो, लेकिन जब एक वर्दी वाला आपके आगे से गुजरता है तो सभी उससे राम राम करते हैं, उससे दोस्ती करने की कोशिश करते हैं। वैसे ही गांव के अंदर जब पटवारी जाता है, जो किसान वर्ग से आते हैं उन्हें पता होगा कि इनकी महत्ता क्या है। तो ये नौकरी हमें अपने आप को संतुष्टि प्रदान करती है कि हाँ, कुछ लोगों में से निकलकर हम राजस्थान में मेहनत करके यहां तक पहुंचे हैं। अभी सफर बहुत लंबा है, आप सबके आशीर्वाद से, माता पिता के आशीर्वाद से, थे तो क्या आशीर्वाद होगा, था तो मैं दे दूं, थार मम्मी पापा को जरूरत वादी जो जोड़ा सुई 2 दे देंगे मैं, तो भाग आशीर्वाद के पतो मैं और आगे चले जावा। हाँ, ये तो जो मेरा काम है भाई, मैं तो पढ़ाता रहूंगा, मेरे को तो देखो कुछ करना नहीं है। मैं तो
आने पढ़ार आगे बढ़ा दूं आगे सागे थाने भी बेड़ो पार लगा देशू। और अब बची बात नौकरी की, तो यहां बिजी था। कल से अपनी जो क्लासेस रहेगी वो भी रह जाएगी। अब कोई कहेगा सर 4th ग्रेड की बात लेकर आए थे, वो तो आप कर नहीं रहे, बात आप ये बताने लगे। अरे अभी बता रहा हूं, रुको रुको, टेंशन मत करो, वो भी बताऊंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर कुछ युवा साथी मिले, ये भी पटवारी लगे हुए, आप इनकी उम्र देखिएगा। अब कोई कहता है कि मैं बेरोजगार हूं, मुझे याद नहीं होता, मेरी स्थिति खराब थी। देखो बहाने आपके पास 1000 हो सकते हैं, लेकिन सफलता प्राप्त करने वाला व्यक्ति अगर ये दृढ़ निश्चय कर ले कि मुझे बस लगना है, तो वो लग कर ही रहता है। क्योंकि हम लोग नशा करते हैं, मोबाइल का नशा। आज सबको कह दूं ना, मैं ऑफलाइन में जो आते हैं उनको कहता हूं मैं मोबाइल घर पर छोड़ के, वो नहीं छोड़ के आते। अब आपको कह दूं ना मोबाइल ज्यादा यूज मत किया करो, आपको लाइव कैसे देखेंगे। उसी प्रकार अगर आपने किताबों का और पढ़ाई का नशा कर लिया ना, आपको किसी चीज का नशा करने की आवश्यकता ही नहीं है। यह भयंकर नशा है जो इन युवा पीढ़ी ने किया है और ये आगे बढ़ रहे हैं। अब नंबर आपका है, तय आपको करना है कि आपने इतनी पढ़ाई किस नौकरी के लिए की है। हमेशा आगे बढ़ते रहो, एक नौकरी मिली दूसरी, दूसरी मिली तीसरी, छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप में काबिलियत होनी चाहिए। ठीक है, अब हम बात करें यहां पर अयन से 3 बड़ी परीक्षाओं से प्रभावित चतुर्थ श्रेणी भर्ती का दस्तावेज सत्यापन कार्य। ठीक है, अपने इस बात कर रहे थे, इसके अंदर जो है यहां आरपीएससी सब इंस्पेक्टर भर्ती 19 अप्रैल को राजस्थान हाईकोर्ट की, ये देखो 5-6 अप्रैल को आरपीएससी सब इंस्पेक्टर भर्ती, और यहां लिखा हुआ था 19 अप्रैल को हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा के लिए भी यही स्कूल के अंदर है। इन तिथियों पर दस्तावेज सत्यापन प्रभावित रहेगा, तो माध्यमिक शिक्षा निदेशालय से मार्गदर्शन मांगा गया। एक तो ये न्यूज वायरल हो रही थी, दूसरी एक न्यूज वायरल हुई हमारे पास में, वो ये थी हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी भर्ती लाखों अभ्यर्थियों को 8 माह से परीक्षा का इंतजार। काफी बड़ा इंतजार हो गया, 8 महीने, मतलब कि एक नया जीवन शुरू हो जाता है एक व्यक्ति का। तो लेकिन यहां तक अभी तक कुछ भी जो है सूचना नहीं आई है, बस बार बार हमारे पास एक ही न्यूज आ रही थी 19 अप्रैल। लेकिन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 85 अंकों की होगी, 50 अंकों के इंटरव्यू होंगे। इंटरव्यू का भी विरोध जारी, इसका भी विरोध किया गया था, क्योंकि हम पहले आरपीएससी को देख चुके हैं कि बार बार जितने भी एग्जाम हुए जिनमें इंटरव्यू हुआ, लगातार फर्जीवाड़ा हुआ और लाखों रुपए जो है बच्चों से उन्होंने कमाए। अब कई बार मैं भी ये सोचने पर मजबूर हो जाता हूँ, एक विद्यार्थी जो पेपर खरीदने के लिए 10-10 लाख रुपए दे देता है, 20-20 लाख रुपए दे देता है। अगर वो इतनी मेहनत कर ले रुपए लगाकर, तो पैसे देने की आवश्यकता नहीं है, और वही कोशिश करे तो ये अपराध भी रुक जाएगा। अब इसके ऊपर बात करें तो इसके आगे एक बात और थी, अरे वो पीडीएफ कहां खुलेगी, एक पीडीएफ भी तो भेजी थी, अरे भेजी हुई है भाई यार, वो लगाओ जल्दी, लगाओ जल्दी। अभी एक पीडीएफ है जिसके अंदर हाईकोर्ट जो है ड्राइवर और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, इन दोनों के जो बारे में भर्ती सूचना थी वो हमें एक साथ मिली। अब उस भर्ती की एग्जाम डेट आ चुकी है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, वो पीडीएफ ओपन नहीं की, भूल गए थे गलती से। पेपर होगा ऐसी बात नहीं है, हाँ की का हाथ पहला पीला हो जाएगा, की का बाद में पीला हो जाएगा, लेकिन होगा जरूर है। आज इधर से हवा चल रही है, कल इधर से चलेगी, तो ऐसे पेपर जरूर होगा। तो मैं आपको दिखा देता हूं यहां पर ये पीडीएफ, ठीक है। अब आप इसको देखिएगा, ये क्या हो गया ये, ठीक है, आप इसे देखिए, यहां पर क्या लिखा हुआ है, राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर जिसका नोटिस है, यहां पर देखिए भर्ती ड्राइवर आपके साथ ही आई थी, ये अलग से नहीं आई है, 25/2/2026, ठीक है डेट, यहां पर इन्होंने लिखा है। उसके बाद में देखो ये कब आई है न्यूज, ये आई है 25/2/2026 को, इसमें इन्होंने दे रखा है कि यहां पर शेड्यूल 4 26/4/2026 जोधपुर जयपुर। अब इसके लिए जो है इन्होंने 26/4 की दिनांक घोषित की है, किधर चला गया रे, क्या घोषित किया, 26/4/2026। अब जो आपका एग्जाम है वो ये करवा सकते हैं मई माह में, बाकी इन्होंने ये दे रखी है 19 अप्रैल। मैं आपको एक बात बता दूं, कोर्ट सीधा कह देगा भाई हम तो पेपर ले रहे हैं,
हमें नहीं पता है। आप अपनी तैयारी जैसे लगातार कर रहे थे वैसे ही करते रहें, आप यही मानकर चलें। लेकिन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के सत्यापन का होना, सब इंस्पेक्टर जैसी बड़ी भर्ती का होना और उसके बाद ये एग्जाम करवाना, हो सकता है कि वो आपका एग्जाम इस महीने में करवा दे, इस महीने। ये आप देख सकते हैं। बाकी आपके लिए ये 19 अप्रैल जो है यही मानकर चलें आप, क्योंकि देखो कोर्ट का फैसला है, कुछ भी आस्क है। कैमरा क्वालिटी वेरी बेड। ठीक है, कोई बात नहीं। हिमालय जाने की सोच रहा हूं, देखो वो आप सोच सकते हो, पर मैं आपको दो बातें बताऊं, जीवन में बहुत काम आएगी ये आपके, इनको जरूर सुनना। असफलता का कारण, बहुत सोच विचार कर ये बात मैं आपको कह रहा हूं। पीछे रहने का कारण, आप लोगों ने कभी बाबर का नाम सुना होगा, हुमायूं का नाम सुना होगा, या हम बहुत से राजा महाराजाओं की बात कर सकते हैं, लेकिन इनका आपको एग्जाम्पल थोड़ा जल्दी से याद आ जाएगा। कैसे? बाबर जो है एक युद्ध हारा था बयाना का, और इस युद्ध को हारने के बाद अगला युद्ध ये जीतता है, लेकिन उस युद्ध से पहले ये क्या करता है? मदिरा का त्याग। और फिर कौन सा युद्ध जीत जाता है? खानवा। दारू छोड़ देता है ये। इससे पूछा कि हम युद्ध क्यों हारे? क्या आप दारू पी के गिर गए थे साहब, बेवड़े हो आप तो। बाबर ने कहा मैं बेवड़ा हूं, मेरी सफलता में, मेरी जीत में दारू आई बीच में, मदिरा का त्याग कर दिया। आप सोचिए, एक महीने बाद खानवा युद्ध जीत गया। इसने अपने बेटे को कहा, हुमायूं को, कि बेटा ध्यान रखना, छोटी सफलता की कभी खुशी मत बनाना, छोटी सफलता की। जैसा मैं कई बार कहता हूं कि लोग सीईटी पास करते हैं, उसका स्टेटस लगा देंगे, रीट प्री पास करते हैं, उसका स्टेटस लगा देंगे, आरएस प्री पास करते हैं, उसका भी स्टेटस लगा देंगे। हो सकता है, लेकिन लोगों की नजरें आप पर ऐसे लगी हुई है, वो कभी भी आपको आगे बढ़ना नहीं देखना चाहते, ना आपका परिवार के रिश्तेदार, ना समाज, कोई नहीं चाहता है। वो ये चाहता है कि हमसे दबे रहे, क्योंकि आदमी को आंतरिक खुशी मिलती है जब हमसे कोई नीचा रहता है। ऊपर चले जाए तो उसे लगता है कि यार ये हमसे आगे कैसे चला गया, कम समय में कैसे चला गया, और आगे पढ़ा लिखा व्यक्ति जा सकता है। तो इन्होंने हुमायूं को कहा कि जब ये दोहरिया का युद्ध जीतता है, दोहरिया, और ये उत्सव मनाने लगता है, तो कहता है कि तू उत्सव मत मना, जब तू खुशियां मना रहा होगा कोई और अपनी तैयारी में लगा होगा। और शेरशाह सूरी ने हुमायूं को दिल्ली से भगा दिया। तो आपको भी लग रहा होगा कि ये एग्जाम आगे होगा, कल होगा, पीछे होगा, जब मर्जी हो जाए। आपके अंदर वो जोश और जुनून कम नहीं होना चाहिए कि हां जब भी होगा मेरी तैयारी पूरी है, मैं 85 में से 80 नंबर लाने की हिम्मत रखता हूं, बस ये आपका टारगेट होना चाहिए। वैसे तो 85 हो, लेकिन वो कोई लेकर ही नहीं आया आज तक। अगर वो नहीं है और आप आराम कर रहे हो, तो मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं कि आप में से कोई ऐसा है जो अपनी तैयारी लगातार कर रहा है, 5-6 घंटे रोजाना पढ़ रहा है, और वो किसी चीज से कोई मतलब नहीं रखता है। जैसे मैं कहता हूं ना, मेले को कोई फलक नहीं पड़ता है, ठीक है। और आप नहीं कह रहा, हजारों साथी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं मेरे पास में, ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, और उनको देखकर भी लगता है कि ये कहीं ना कहीं लगेंगे जरूर। और यही हुआ, हुमायूं सफल उत्सव मनाने लगा, असफल हुआ और जीवन भर लड़खड़ाते हुए रहा। वैसे ही आपको कह रहा हूं, एग्जाम डेट कब आएगी कब नहीं आएगी, आप अपनी तैयारी इतनी अच्छी रखें कि आपका चयन हो जाए। 85 नंबर का आपका मैटर है। किसी को लगता है कि मुझे कुछ भी नहीं आता है, मुझे सीईटी, आगे आपको ऐसा लगे कि मुझे सीईटी, पुलिस, सीईटी, वीडियो, इनमें कहीं ना कहीं आप लगा दो, या फिर सीईटी में आने वाली सभी भर्तियों के लिए अच्छी तैयारी करवा दो, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। मैं आपको 101% दावे के साथ कह सकता हूं कि लगवा दूंगा। हाँ, घर में लगाए हैं मैंने, कोई रीट में लगा है, कोई पुलिस में लगा है, कोई पटवारी में लगा है, कोई एसआई में लगा है, दोस्त साथ में रहे वो लगे हैं, और उनको बताया कि ये करना है कम समय में। परीक्षा उपयोगी और ज्ञान उपयोगी में अंतर है। पहले हम पढ़ते थे कि हम सिर्फ एक एग्जाम भर्ती के नाम पर पढ़ते थे, अब भर्ती के नाम पर नहीं पढ़ना है।
अब एग्जाम ओरिएंट आपको पढ़ना है कि हाँ इस एग्जाम में क्या पूछा जा चुका है और क्या पूछने वाला है। अब वो कैसे पता चलेगा, वो लगातार मेहनत करने में पता चलेगा। मोबाइल पर कमेंट करने से, लाइव सोशल मीडिया पर बैठे रहने से, बार बार एग्जाम की डेट देखने से कुछ नहीं हासिल होने वाला, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो जो साथी पढ़ना चाहे ऑफलाइन वो जयपुर आ सकते हैं, और जो ऑनलाइन पढ़ना चाहे वो तैयारी कर लो, ऐप से पढ़ सकते हैं। आपकी एग्जाम डेट जो है वो आप 19 ही मानकर चले। बाकी मैंने आपको बता दिया है कि किधर गया वो, आप इसको देख के चलें, आपके साथ का नोटिस है ये। ठीक है, बाकी टेलीग्राम पर ये भी डाल दिया जाएगा, और जैसी आपकी इच्छा है जो आप तैयारी करना चाहें वो है। बहुत सारे विद्यार्थी मैसेज करते हैं, तो मैं उनको कहना चाहूंगा मैं रिप्लाई कौन कर पाऊं, थाने नौकरी की जरूरत है, थाना आगे बढ़नो है तो साक्षात मेरे सामने आ जाओ, थार सु बात कर लेशु, थारो बेड़ो पार करा देशु। ठीक है, ऑनलाइन के अंदर तैयारी कर लो, ऐप पर ही मेरा कोर्स मिलेगा, सारी किताब मिलेगी, टेस्ट सीरीज मिलेगी। अब थारो कोई सवाल है तो वो मन बता दो। सीटी कब होगी? हाईकोर्ट ग्रुप डी का एग्जाम 19 अप्रैल को ही है क्या? हाँ, ओबीसी गर्ल की मेरिट क्या रहेगी वो मुझे, मैंने तो आपको सारी चीजें उदाहरण देकर समझा दिया कि आप लोग जो है खुद गलतियों के शिकार है। समय से पहले विद्यार्थी को मोबाइल मिलना उसकी असफलता की बड़ी कहानी है। जैसे हम घर पर क्या है कि कोई बाइक लेकर आते हैं, कार लेकर आते हैं, हम उसका क्या तिलक करते हैं और हम खुशियां मनाते हैं कि हमारे घर में कोई गाड़ी आई। आप ये सोचो कि ये तो एक आई है, मुझे 10 लेकर आनी है, जिस दिन 10 लाऊंगा उसी दिन पूरे गांव में मिठाई बांटूंगा। तो वो जोश होना चाहिए कि एक नौकरी लगाऊं, आगे 10 नौकरी लगेगी, तब मैं ढोल नगाड़े के साथ पार्टी करूंगा। ठीक है, तो आप सबको मेरी ओर से शुभकामनाएं हैं। जो तैयारी कर रहे हैं, इनमें से आप किसी भी चीज की तैयारी करना चाहते हैं तो तैयारी कर लो ऐप पर, और ऑफलाइन ऑनलाइन सभी बैच जो है हमारे 8 अप्रैल से नए बैच शुरू होंगे। ठीक है, आप आ सकते हैं, इस नंबर पर मुझे मैसेज कर देना, समय मिलने पर आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। थैंक यू, जय हिंद जय भारत। तैयारी में लगे रहो, और कल से अपनी यूट्यूब पर 9 बजे वाली क्लास पर लगातार क्लासेज होगी। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।